बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ फूड एंड टेस्ट। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए ईद स्पेशल में स्वीट डिश की रेसिपी लेकर आया हूँ, जिसमें हम आपको शीर खुरमा यानी सवैयाँ बनाना बताएंगे। छोटी ईद हो और ईद वाले दिन सवैयाँ ना बने, ये तो हो ही नहीं सकता। मतलब ये कि आप सबके घरों में सवैयाँ शीर खुरमा बनाया जाता है, लेकिन जिस तरह से आज आपको मैं बनाना बताऊंगा उस तरीके से अगर आप सवैयाँ शीर खुरमा बनाएंगे तो ना सिर्फ आपके घर वाले तारीफ़ करेंगे बल्कि आपको डबल ईदी मिलेगी। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले एक पैन में ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून देसी घी, जिसको हम मेल्ट कर लेंगे। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप ऑयल या जो नॉर्मल घर में आप घी इस्तेमाल करते हैं वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर घी मेल्ट हो चुका है। सवैयाँ ऐड करेंगे 1 प्याली, जिनको आप 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम के ऊपर रोस्ट कर लीजिएगा। सवैयाँ जो हमने ली हैं ये 1 किलो दूध का फार्मूला है। अगर आप ज़्यादा सवैयाँ ऐड करेंगे तो दूध ड्राई हो जाएगा, तो आपकी जो सवैयाँ हैं बिल्कुल उनके अंदर जब आप खाएंगे तो दूध नहीं होगा बल्कि सख्त हो जाएंगी और आपकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। इसलिए 1 किलो दूध के लिए आपने इतनी ही सवैयाँ लेनी हैं। तो यहाँ पर सवैयाँ जो हैं रोस्ट हो चुकी हैं। अब इसमें ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स जो भी आपके पास अवेलेबल हों आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर लें। इन ड्राई फ्रूट्स को भी हम 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम के ऊपर रोस्ट करेंगे, ताकि इनकी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए और ये थोड़े से क्रंची हो जाएं। तो चलें जी दोस्तों, ड्राई फ्रूट जो हैं रोस्ट हो चुके हैं। अब फ्लेम को ऑफ़ करके पैन को चूल्हे से नीचे उतार के एक साइड पे रखेंगे और आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसमें हम एक पैन में ऐड करेंगे 1 लीटर दूध और हाई फ्लेम के ऊपर दूध को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। और जैसे ही दूध गर्म होना शुरू हो जाएगा तो फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम के ऊपर दूध को 3 से 4 बॉईल होने तक वेट करेंगे। यानी जब दूध के अंदर 3 से 4 बॉईल आ जाएंगे तो आप समझें कि दूध को आपने अच्छे से बॉईल कर लिया है। तो यहाँ पर इसमें हम ऐड करेंगे इलायची पाउडर। 7 से 8 हमने इलायची ली थी, जिनका हमने पाउडर तैयार कर लिया था। अगर आप साबुत इलायची ऐड करना चाहते हैं तो कूट के ऐड कर लीजिएगा। तो तकरीबन हमें 6 से 8 मिनट लगे हैं और दूध अच्छे से बॉईल हो चुका है। बर्तन को देखकर आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि दूध को हमने कितना अच्छे से बॉईल किया है, और जो हमने इसमें इलायची पाउडर ऐड किया था उसकी वजह से पूरे घर में खुशबुएं फैली हुई हैं। अब इस टाइम पे आके इसमें हम ऐड करेंगे सवैयाँ और ड्राई फ्रूट्स जो हमने रोस्ट करके रखे थे, और ऐड करने के बाद मीडियम फ्लेम के ऊपर 4 से 5 मिनट तक सवैयाँ जो हैं कुक करेंगे। ज़्यादा देर तक आपने कुक नहीं करना। अगर आप ज़्यादा देर तक कुक करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएंगी और दूध जो है ड्राई हो जाएगा। इसलिए आप इतनी देर तक ही इनको पकाइएगा, क्योंकि ये पकने के बाद भी बहुत ज़्यादा थिक हो जाती हैं। तो यहाँ पर 4 से 5 मिनट तक पका लेने के बाद शुगर ऐड करेंगे। शुगर आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा। 2 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे। तो दोस्तों, फाइनली हमारा शीर खुरमा सवैयाँ स्वीट डिश स्वीट डेज़र्ट तैयार हो चुकी है। होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसे बनाएं, ज़रूर ट्राई करें। और जब आपके अब्बू भाई हस्बैंड ईद की नमाज़ पढ़ के आएँ तो फ्रिज में से निकाल के ठंडी ठंडी सवैयाँ आप उनके साथ सर्व करें। इंशाल्लाह सब आपकी तारीफ़ करेंगे और ख़ुशी से आपको ईद वाले दिन डबल ईदी मिलेगी। और अगर आपने आज कुछ भी अच्छा सीखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोज़ और फूड आइडियाज़ देखने को मिलें। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगली वीडियो तक दुआओं में याद रखिएगा। मेरी तरफ़ से आपको और आपके घर वालों को दिली ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़।